कि how to change compatibility level of the database and why do we do it, why do we do that. ओके, सो पहले हम समझते हैं कंपेटेबिलिटी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो कंपेटेबिलिटी लेवल का मतलब होता है कि जब MS SQL ने डेटाबेस के वर्जन बनाए और जब जैसे जैसे नया वर्जन आता गया वो हर एक का उन्होंने कंपेटेबिलिटी लेवल का नंबर सेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेस प्रॉपर्टीज में, सपोज करो ये 2019 पर काम कर रहा है, तो 2019 तक के जितने डेटा बेस होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में मेरे पास ऑप्शन होता है कि कंपेटेबिलिटी लेवल क्या है इसका। तो जितने पुराने वर्जन्स हैं उन सारे डेटाबेस के हम लो टू हाई रिस्टोर कर सकते हैं। प्लस कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अभी भी पुराने फंक्शंस, पुराने पुराने फीचर्स को यूज कर रही हैं, जो नए के केस में हो सकता है नहीं सपोर्ट कर रहा हो, डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा ये समझो कि आप पुराने फीचर्स पर जीना चाहते हो नए पे माइग्रेट के बाद। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि कंपेटेबिलिटी लेवल आप माइग्रेशन के बाद आपने रिस्टोर किया, हो सकता है आपकी गलती से कंपेटेबिलिटी लेवल पुराने डेटाबेस वर्जन की रह जाए। तो ये भी एक सिक्योरिटी सॉरी परफॉर्मेंस बॉटलनेक होता है कि आपको पुराने कंपेटेबिलिटी लेवल को चेक करके लेटेस्ट पे डालना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि नहीं आपके एप्लीकेशंस में इश्यूज आ रहे हैं, आप कंपेटेबिलिटी लेवल को लोअर रखना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। तो इट कैन बी चेंज बेस्ड ऑन द वर्जन्स। तो जो आपके जितने जितने लेटेस्ट वर्जन आते जाएंगे वो वाले ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली यहाँ आते चले जाएंगे। अगर ये 22 होगा तो 160 आ जाएगी, यहाँ पे 19 है इसलिए 150 तक के कंपेटेबिलिटी लेवल सपोर्ट करते हैं। तो पुराने वर्जन से लेके नए वर्जन तक के सारे कंपेटेबिलिटी लेवल सब सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो ये समझो कि आप पैसा नई 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 फंक्शनलिटी का पे कर रहे हो और आप यूज पुराना कर रहे हो, तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, जबकि आप नया कर सकते हो। आपने नया मोबाइल लिया एप्पल 13 और आप 13 के फीचर ना यूज करते हुए 12 के कर रहे हो या 11 के कर रहे हो और 10 के कर रहे हो, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आप नए फीचर्स आपने एनेबल नहीं किए किसी कारण से और आप पुराने फीचर यूज कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। तो कई बार ऐसी गलतियां डीबीएस करते हैं, वो पुराने वर्जन्स के कंपेटेबिलिटी लेवल को चेक कर सकते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड टू ऑलवेज यूज द करेक्ट कंपेटेबिलिटी लेवल, और जो भी आपका करंट लेवल ऑफ वर्जन और वो है डेटाबेस उसी वर्जन पे आप यूज करो। तो ये आप मैच कर सकते हो अपने ये वर्जन से और ये वर्जन से। यहाँ देखो 150 दिख रहा है, यहाँ पे भी 150 दिख रहा है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो 40 पे, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। बट मोटा मोटा ये समझो अगर हम माइग्रेशन भी करते हैं तो कई बार हम रिस्टोर करते हैं तो पुराने डेटाबेस के वर्जन पे कंपेटेबिलिटी लेवल पे ही वो रिस्टोर हो जाता है। तो हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंप्लेन करते हैं यूजर्स कि हमने माइग्रेशन किया नए वर्जन पे लेकिन हमें फिर भी परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि हमें ये कंपेटेबिलिटी लेवल भी एक फैक्टर होता है जो चेक करना चाहिए। एक तो नाउ आई एम कंसिडरिंग इट, अगर हमें कंपेटेबिलिटी लेवल चेंज करना है तो हम इसको स्क्रिप्ट कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या स्क्रिप्ट आती है इसकी। तो आप देखो ऑल्टर डेटाबेस सेट कंपेटेबिलिटी लेवल। तो मैक्सिमम चीजें आप ऑल्टर डेटाबेस के केस में आप डेटाबेस लेवल की बात करो तो वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर डेटाबेस के कनेक्शंस हैं तो आप इसको ऑनलाइन स्टेट में कर सकते हो चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन स्टेट में कर सकते हो। तो दिस इज ऑनलाइन ऑपरेशन ऑल्सो। ठीक है, ऑनलाइन ऑपरेशन का मतलब आपको सारे कनेक्शंस क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कंपेटेबिलिटी लेवल आपका 140 हो गया। अब मैं इसको 150 कर देता हूँ, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। इट्स डन। अब मैं कोशिश करता हूँ 160 करने का, लेट्स सी हाउ इट इज। it will give you the value. It's saying it's not valid value, right? Because आपके पास 2019 इंस्टॉल्ड है, 22 नहीं है। तो you cannot change the compatibility level of 2019 installed server to 2022, right? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 150 रहेगा अगर 19 है। तो ये कंपेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। होप दिस हेल्प यू, आप अंडरस्टैंड कर पाए होगे इसको। तो ठीक है, तो okay, so now how to rename the database? So there is two options. Rename database हम ऐसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करो रीनेम, एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर लो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसको
क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो रीनेम आप कर रहे हो तो आपने कहा कि नहीं इसको मैं काम करता हूँ अगस्त कर देता हूँ, या इसको मैं सितंबर कर देता हूँ, सितंबर 22। अब कोई मुझे बताएगा ये होगा या नहीं होगा? सर हो तो जाएगा पर कुछ इश्यूज आएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। रीजन बीइंग एक्टिव आपके कनेक्शन एक्टिव हो गया। कनेक्शंस हैं, तो आपको सारे कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज चेंजिंग द स्कीमा, चेंजिंग द दिस। तो आप कभी भी डेटाबेस को रीनेम नहीं कर सकते। ये देखो हंग मार गया, ठीक है, राइट। तो आप हमेशा रीनेम कर रहे हो तो सारे कनेक्शन क्लोज करो। रीनेम डेटाबेस की क्वेरी मैं वहां से भी जनरेट कर सकता था, बट वो हंग हो गया। तो इसमें भी हमारा ऑल्टर डेटाबेस यूज करेगा, और आपको सिंपल होता है इसमें। ये देखो ऑल्टर डेटाबेस ये होता है। सो ये क्वेरी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे पड़ी है, सबसे बेस्ट यही है। वो हंग हो गया, देखो इसने मना भी कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग आपके ओपन कनेक्शन है, एक्टिव कनेक्शन है। इसके लिए उसको लॉक करना पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, हम इन सारे कनेक्शंस को क्लोज कर देंगे और क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट, नो कनेक्शंस ऑन द डेटाबेस, नाउ यू आर अलाउड टू डू द रीनेम। एक परमिशंस के बारे में हमने बात कर ली कि कौन सा यूजर है जो परमिशन कर पाएगा, तो ये एक होता है रीनेम करने का प्रोसीजर। तो ये क्वेरी आप यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है। ऑल्टर डेटाबेस माई डेटाबेस सेट सिंगल यूजर मोड। ओके, सिंगल यूजर मोड का मतलब होता है जितने भी और कनेक्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होंगे, लेकिन और जो नए कनेक्शंस आएंगे वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम सिंगल यूजर मोड पे जा रहे हैं। दूसरा, फिर उसने ऑल्टर किया, फिर उसने नाम को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। फिर जब मॉडिफाई नाम हो गया, रीनेम हो गया, फिर उसने उसको मल्टी यूजर कर दिया, मतलब उस नाम से आपका डेटाबेस। तो एग्जांपल अब मैं इसको यहाँ पे अपने केस में लेता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला, सबसे पहले इसको सिंगल यूजर मोड पे किया, देन सी हाउ इट इज वर्क्स। यू कैन सी देयर, लेट्स सी हाउ इट इज। It is done. Notification transaction is being rolled back. Estimated rollback is 0, 100%. Now see how it is looks like. तो यहाँ पे एक सिंगल यूजर मोड का निशान आ गया। सो नाउ दिस डेटाबेस ऑन सिंगल यूजर मोड, ठीक है। सो सिंगल यूजर मोड पे हम डेटाबेस को कैसे ले जाएंगे, अगर हमें डेटाबेस को डेटाबेस लेवल पे कोई चेंजेस करने हो तो हम सिंगल यूजर मोड पे ले जाएंगे। तो उसकी क्वेरी हमारे पास ये होती है, और इसमें भी ऑप्शन होता है सिंगल यूजर मोड का। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये आप, हाँ, डेटाबेस लेवल पे क्वेरी लेवल पे होगा। तो हमने ये किया, इसका नाम मैंने इसमें मिलेगा ना, डेटाबेस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा ना? नहीं, वहां से नहीं होगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। क्यों नहीं होने दे रहा, क्योंकि वो दूसरा कनेक्शन नहीं बना पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी एक कनेक्शन मल्टी यूजर्स को सिंगल यूजर में प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। हाँ ठीक सिंगल है, को सिंगल को भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एक ही कनेक्शन रखोगे तो होगा। अब कनेक्शन क्लोज हो गया, नाउ इट इज अलाउड टू डू, ठीक है। एक ही यूजर कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि वहां पे पहले से एक यूजर कनेक्ट था। गो टू द ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट वन यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड यूजर मोड में भी कर सकते हो, मल्टी यूजर मोड में भी कर सकते हो। यहाँ से आप क्वेरी आउट कर सकते हो। क्वेरी से करना मैं हमेशा रिकमेंडेड मानता हूँ, तो आपको 2 मिनट लगेंगे, आप इसको फटाफट सिंगल से मल्टी पे कर सकते हो। नाउ यू कैन चेक इट, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। इसके अलावा हम अगर रीनेम करना है तो रीनेम का तरीका है कि हम क्वेरी से कर लें तो बेस्ट है। तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ माई टेस्ट डेटा कॉपी या माई टेस्ट डेटा, ओके। और इसमें से मैं इसको फिर से करने की कोशिश करता हूँ। नाउ सी हाउ इट इज, यू कैन सी
नाउ हम पहले हम जब कर रहे थे तब नहीं हो रहा था, अब देखते हैं हुआ कि नहीं। ठीक है, हो गया। तो रीनेम हम ऐसे कर लिया, या दूसरा तरीका है कि हम इससे सारे कनेक्शन क्लोज कर दें, इंश्योर करें और फिर उसके बाद हम रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी रीनेम हो जाएगा, बट बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप रीनेम ऐसे ना करें, क्वेरी के थ्रू करें, सारे कनेक्शन क्लोज कर दें और तब करें। ठीक है। दूसरा, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था sp_who2 से हम कनेक्शन चेक कर सकते हैं कि कितने कनेक्शंस हैं हमारे डेटाबेस पे। तो यहाँ से भी हमें कनेक्शंस का पता लग जाएगा कि हमारा कनेक्शंस कौन कौन से डेटाबेस पे है। यू कैन सी आई हैव वन कनेक्शन 55, हमने सेलेक्ट इनटू चला रखा है, तो ये कनेक्शन 55 मेरा यही नंबर है। ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, रीनेम वाला। ठीक है। केस सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, सस्पेक्ट मोड, ये हमने कर ही दिया, ये कर ही लिया, ये कर ही लिया, ये कर ही लिया। सो ये हमने कर ही लिया। अच्छा, ये हमें करना है, तो मैक्सिमम सिलेबस हो गया ये वाला डेटाबेस वाला, मतलब ज्यादा नहीं बचा इसमें। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लो इसको, सो दैट हम ट्रैक कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज हमारी मिसिंग है अभी। ठीक है। ठीक है, चलो आज की क्लास क्लोज करते हैं। और